हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सीएनसी लेथ के लिए टर्निंग एंड फेसिंग ऑपरेशन का पार्ट प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पार्ट प्रोग्राम फॉर सिंपल टर्निंग प्रोसेस। आपको स्क्रीन के ऊपर दो डायग्राम नज़र आ रहे हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है ये हमारा रॉ मटेरियल है, बिलेट है, जिसकी लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं 70 mm की, और डायमीटर लेट अस टेक इट 30 mm। तो इस वर्क पीस की जो कि एक सर्कुलर वर्क पीस है, इसको हम डायग्राम में इस तरह दिखा सकते हैं। ये सर्कुलर वर्क पीस है। आपको लेथ मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप के वर्क पीस को हम मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल वर्क पीस है और लेथ में ये वर्क पीस रोटेट करता है और एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसके अलोंग मूव करके इसकी टर्निंग करता है। तो कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले सीएनसी का आपको उस मशीन का बेसिक प्रिंसिपल ज़रूर पता होना चाहिए कि मशीन काम कैसे करती है। तो ये वर्क पीस है जिसकी लेंथ है 70। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है उसमें ये 50 की लेंथ तक हमने इसकी टर्निंग करनी है। इसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस करके 29 कर देना है, डायमीटर 29। तो जो हमारा ऑपरेशन रहेगा वो इस लाइन के अलोंग रहेगा। इसका हम डायमीटर कम करेंगे। इस पोर्शन का डायमीटर सेम रहेगा 30 का 30, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट प्रोग्राम। तो सबसे फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे N010 G21। N हमारे ब्लॉक का नंबर होता है। ब्लॉक मीन्स जो हमने लाइन लिखी है, ये प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन है, इसको हमने नंबर दे दिया कि लेट इट इज 10 नंबर। इसको कोई भी नंबर दे सकते हैं, 1 नंबर दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 5, जो आपकी मर्जी वो नंबर दे सकते हैं। इसके बाद हमने दूसरा लिखा है G कोड G21। G21 का मीनिंग है कि ऑल डायमेंशंस इन mm। जो भी हम डायमेंशन लिखेंगे, जैसे कि हमने ये 70 लिखा, तो मशीन अपने आप अंडरस्टूड करेगी कि ये डायमेंशन mm के अंदर है। सेकंड ब्लॉक में हमने 2 और G कोड लिख दिए, G97 एंड G98। G97 का मीनिंग होता है कि स्पिंडल रोटेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट आरपीएम के ऊपर हमारी जो स्पिंडल है रोटेट करेगी। G98 जो फीड रेट हमारा रहेगा वो mm पर मिनट यूनिट में रहेगा। जो भी हम फीड देंगे आगे जाके वो अंडरस्टूड होगा कि वो mm पर मिनट में आ रहा है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें देनी पड़ती है। नेक्स्ट ब्लॉक में हमने लिखा G28 U0W0। G28 मीन्स जो हमारा टूल है दैट गोज टू होम पोजीशन। 28 क्या है? होम पोजीशन के लिए। तो जो हमारा टूल है वो होम पोजीशन पे चला जाएगा। होम पोजीशन हम मशीन के ऊपर कहीं भी पहले स्पेसिफाई करेंगे कि लेट दिस इज होम पोजीशन, कि मशीनिंग से पहले हमारा जो टूल है वो एक रेफरेंस पॉइंट पे चला जाए। ये मशीन की हम यहाँ पे होम पोजीशन सेट करेंगे। ये हमारा रहेगा U0W0। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे टूल। M06 स्टैंड्स फॉर टूल चेंज। T05 ये टूल का नोमेनक्लेचर हो गया कि हमने 5 नंबर टूल को सिलेक्ट कर लिया। M03 स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज। स्पिंडल अब स्टार्ट हो जाएगी क्लॉकवाइज रोटेशन में, और स्पिंडल की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 1000 RPM। G97 हमने कोड दिया था, सेकेंड लाइन में देखिए RPM। तो 1000 को ये अपने आप समझ जाएगा कि ये RPM के अंदर है। तो स्पिंडल 1000 RPM पे रोटेट करना भी स्टार्ट कर देगी। इसके बाद जो हम टूल को मूव करेंगे G00 X32 Z1.0। तो इसको प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। ये हमारे प्रोडक्ट की कंपोनेंट की सेंटर लाइन है,
ये इसके फेस के ऊपर एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो एक्सिस होती है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है वर्क पीस हमारा, तो ये मशीन की स्पिंडल है। तो मशीन की जो स्पिंडल है उसको हम लेते हैं हमेशा जेड एक्सिस, और इस एक्सिस को लेथ के अंदर लिया जाता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस जहां कट करेंगी, ये हो गया हमारा ओरिजिन 0 0। अगर हम टूल को इस साइड मूव करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी माइनस एक्स डायरेक्शन। अगर हम टूल को इस 0 0 से अंदर की साइड, वर्क पीस के अंदर की साइड मूव करेंगे, ये हमारा रहेगा माइनस जेड। तो लेथ के अंदर यही दो एक्सिस होती हैं, जेड और एक्स। ये 2 डायमेंशन में होता है, एक्स और जेड। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, G00 ये रैपिड मोशन की कमांड दी कि हमारा जो टूल है वो अपनी होम पोजीशन से मूव करके 32 पे आ जाएगा। ये हमारा डायमीटर है इसका 30, तो इससे 2 mm दूर आ गए 32 पे। और जेड में इसको 1.0, इस लाइन में देखो जेड में 1.0, तो ये वाला ये इस पॉइंट पे आके खड़ा हो जाएगा। ये पॉइंट है हमारा 32 और 1। एक चीज और हमने ध्यान देनी है, सीएनसी लेथ के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो डायमीटर की डायरेक्ट वैल्यू से लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे दिया 32। अगर आप सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो अगर हमारा डायमीटर यहाँ पे 30 है तो इट मीन्स ये डिस्टेंस हुआ 15 ऊपर 15 नीचे। बट हम सीएनसी लेथ के अंदर जब 32 लिख रहे हैं तो अपने आप इसको हाफ करके यहां खड़ा हो जाएगा, इससे 1 mm दूर। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। तो इसमें जो वैल्यू है हम हाफ करके नहीं देंगे, हम फुल डायमीटर की वैल्यू देंगे। डायमीटर के अकॉर्डिंग ये अपने आप दूर खड़ा हो जाएगा। तो ये चीज इसमें खास ध्यान देनी है आपने। जो वैल्यूज देनी है आपने सिर्फ डायमीटर की देनी है, इसकी रेडियस की वैल्यू नहीं देनी। तो अभी हमने रैपिड पोजीशनिंग से होम पोजीशन से इसको हमारे वर्क पीस के पास ला के टूल को खड़ा कर लिया है। टूल अभी इस पॉइंट पे खड़ा है। नेक्स्ट G00 X29, अगेन हम इसको टूल को मूव करवाएंगे हमारे वर्क पीस के पास। यहां देखिए अभी हमने जो इसका साइज बनाना है 29, 30 इसका ऑलरेडी है, तो इससे 1 mm नीचे जाके ये यहां खड़ा हो जाएगा ताकि इससे आगे कटिंग स्टार्ट कर सके। तो अभी ये 29 पे आके रुक जाएगा। नेक्स्ट, अब मेन हमारी कटिंग आएगी G01, ये है लीनियर इंटरपोलेशन। टूल की हमने पोजीशन सेट कर ली थी, जो हमने साइज बनाना था यहां खड़ा कर लिया इसको। अब ये कटिंग करता हुआ चलेगा Z-50 तक। आपको पता है Z इस साइड में माइनस है, अब यहां से इस साइड ये चलता जाएगा कटिंग करता हुआ। G01 स्टैंड्स फॉर लीनियर इंटरपोलेशन। तो इसमें कटिंग होती है। तो जब कटिंग होगी तो हमें कुछ ना कुछ फीड रेट भी देना पड़ेगा। तो इस लाइन में हमने फीड रेट भी स्पेसिफाई कर दिया F30। इसके यूनिट्स हमने पहले ही बता दिए थे। सेकंड ब्लॉक में देखिए यहाँ N020 में G98। तो फीड रेट के जो यूनिट रहेंगे वो mm/मिनट। तो फीड होगी हमारी 30 mm/मिनट। तो इस ब्लॉक में एक्चुअल कटिंग परफॉर्म होगी हमारी। जो टूल हमने यहां रोक रखा था इस पॉइंट से मूव करता हुआ वो 50 तक आगे चला जाएगा, क्योंकि इस फाइनल प्रोडक्ट में देखिए हमें जो कटिंग करनी है वो 50 की लेंथ तक ही करनी है। ये हमारा फाइनल कंपोनेंट है, फाइनल शेप है इसकी। तो इस ब्लॉक में सारा कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हम टूल को फिर से मूव करेंगे, रैपिड मूव करेंगे Z1 तक। टूल कटिंग करके, टूल पहले इधर गया कटिंग करता हुआ, उसके बाद वापस आके अपनी इनिशियल पोजीशन जो थी, इसमें क्या होगा, टूल मूव्स टू इनिशियल पोजीशन। कटिंग करने से पहले जहां रुका हुआ था Z1 पे,
तो Z1 पे आके दोबारा टूल रुक जाएगा। तो कटिंग पूरी हो चुकी है। हमने जो साइज बनाना था 29 वो बन चुका है। तो इसके बाद G28 अगेन होम पोजीशन, हम टूल को दूर मूव करेंगे U0 W0, तो टूल अगेन होम पोजीशन पे चला जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे M05 होता है स्पिंडल स्टॉप। तो जब कटिंग पूरी हो चुकी है तो स्पिंडल को हम क्या कर देंगे स्टॉप। M38 होता है डोर ओपन। तो जो CNC मशीन का डोर है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद M10 होता है चक ओपन। तो मशीन की चक ओपन हो जाएगी, हम वर्क पीस को वहां से रिमूव कर लेंगे। और लास्ट में हम लिख देते हैं इसमें M30 होता है प्रोग्राम स्टॉप एंड रिवाइंड। स्टॉप हो जाएगा और हमारा जो कंट्रोल है वो दोबारा से इसके स्टार्टिंग में चला जाएगा, ताकि हम नेक्स्ट पीस पे फिर से ये ऑपरेशन कर सकें। तो CNC के अंदर मास प्रोडक्शन होती है, एक ही ऑपरेशन बार बार किया जाता है। तो इसलिए हमने कमांड लगाई है इसमें M30, ताकि हम इस पीस को रिमूव करके दूसरा लगाएं और फिर से सेम ऑपरेशन रिपीट होता रहे। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर आपने जो मेन G कोड और M कोड है वो यूज किए हैं, G21, 97, 98, G00, G01 और कुछ M कोड यूज किए हैं। तो CNC के अंदर ऑलमोस्ट यही कोड्स को यूज करके सारे प्रोग्राम बना लिए जाते हैं जो सिंपल प्रोग्राम होते हैं। तो ये था आपका सिंपल टर्निंग प्रोसेस CNC लेथ के अंदर। सो नेक्स्ट देखते हैं हम CNC पार्ट प्रोग्राम फॉर फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले, जैसे कि आपको पहले बताया, कि उस ऑपरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसका प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये हमारा सिमिलरली एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है हमारे पास, सिलेंड्रिकल शेप का। इसके कुछ भी लेंथ जूम कर लीजिए आप। तो फेसिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट की जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो हमने मान लिया इसकी लेंथ है, कुछ भी मान लो 60 mm है। तो हमने इसकी लेंथ यहां से थोड़ी कम कर दी, देख लीजिए, इसको रिड्यूस करके हमने कर दिया 59। डायमीटर इसका मान लेते हैं 20। डायमीटर में कुछ नहीं करना हमने। जो फेसिंग ऑपरेशन होता है उसमें इसका फेस, ये वाला फेस, यहाँ कटिंग होती है। टूल हमारा जो है इधर से आएगा ऐसे, ये टूल है, और ऐसे चलेगा इस साइड में, यहाँ तक सेंटर तक आएगा। तो इस फेस की कटिंग कर देगा। ये वाला जो फेस है ना, ये यहाँ से फेस उड़ा देगा इसका। फेस उड़ने से क्या होगा, प्रोडक्ट की जो लेंथ है ये लेंथ इतनी कम हो जाएगी। ये होता है हमारा फेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, सेम उसी तरीके से वर्क पीस रोटेट करता है और टूल को हम इसमें सिंगल पॉइंट जो कटिंग टूल होता है इसको फीड देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। N05, G21, N97, 98। तो इसमें देखिए मैंने जो स्टार्टिंग की है ब्लॉक की, ब्लॉक नंबर N005। तो कुछ भी आप दे सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने 10 लिखा था, इसमें 5 लिखा है। G21, G97, G98, ये तीनों कोड हमने पिछले प्रोग्राम में भी यूज किए थे और ये दो अलग अलग ब्लॉक्स में, दो अलग अलग लाइन में लिखे थे। इसमें मैंने एक ही लाइन में लिख दिए। तो ये आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम ये कोड है आपके, सेम इनका मीनिंग है जो पहले था। 21 मीन्स ऑल डायमेंशंस इन mm, 97 means spindle will rotate at constant speed, constant RPM,
98 means feed rate in mm per minute। तो ये तीनों कोड आपने स्टार्टिंग में स्पेसिफाई कर दिए। इसके बाद सेम प्रोसेस, हमारा जो टूल है वो मूव करेगा होम पोजीशन पे। G28 क्या होता है? टूल मूव टू होम पोजीशन U0 W0। होम पोजीशन कहाँ होती है? हमारे टूल से थोड़ा साइड में जाके होती है, ताकि हम आसानी से अपने वर्क पीस को चक के अंदर माउंट कर सके। थोड़ा दूर जाके टूल को रोक देते हैं। ये हमारी होम पोजीशन है। ये वर्क पीस से थोड़ी सी दूर जाके रहती है। अगेन टूल चेंज M06 T6। M06 का मतलब है टूल चेंज, और हमने इस बार टूल ले लिया टूल नंबर 6। M03 स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज। स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाएगी, और स्पिंडल की हमने स्पीड दे दी इस बार 1500। एस फॉर स्पिंडल स्पीड 1500 RPM। नेक्स्ट ब्लॉक में हमने लिखा G00। अब रैपिड पोजीशनिंग करवाएंगे। टूल अभी हमारा होम पोजीशन पे है, उसको पास लेकर आएंगे X30 Z1। X30 मीन्स ये अगेन हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये है Z, ये है X। X30 मीन्स यहाँ से 30 के डिस्टेंस पे आके, और Z1 यहाँ पे आके हमारा टूल रुक जाएगा। इसको रैपिडली मूव करवाएंगे। G00 कमांड लगाई हमने, क्योंकि अभी कोई कटिंग नहीं हो रही, सिर्फ हम टूल को पास लेकर आए हैं। अब हम कटिंग के लिए G01 कोड लगा देंगे Z-1। अब यहां से इस पोजीशन पे जो था ये टूल अंदर की तरफ जाएगा। हालांकि यहां भी कटिंग नहीं हो रही, लेकिन हमने पहले ही कटिंग की कमांड लगा दी। कई बार रॉ मटेरियल में एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, तो इसको हम लीनियर इंटरपोलेशन से ही आगे मूव करवा रहे हैं, क्योंकि ये टूल बिल्कुल पास आ चुका है। तो इसको हम अगर मूव करवा रहे हैं Z-1 तक, तो फीड भी देनी पड़ेगी। फीड हमने स्पेसिफाई कर दी 50। तो ये 50 क्या है? 50 mm पर मिनट फीड स्पेसिफाई कर दी। जब भी हम G01 लगाएंगे तो हमें फीड को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये G01 होता है कटिंग के लिए। तो कटिंग करने के लिए फीड रेट होना जरूरी है। नेक्स्ट G01 X00। अब ये टूल डायग्राम पे देखिए, टूल का जो मोशन है यहां से अंदर आ चुका था। अब यहां से X डायरेक्शन में मूव करता हुआ 0 पे जाएगा, सेंटर तक आ जाएगा यहाँ पे। तो जब ये ऐसे आएगा कटिंग करता हुआ, तो ये फेस पूरा कट हो जाएगा और फिनिश भी हो जाएगा। इसी को फेसिंग बोलते हैं। तो इस N035 ब्लॉक में हमें एक्चुअल कटिंग यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद फिर से हम इसको दूर मूव करेंगे। सेंटर पे आ चुका है, सेंटर पे आके अब फिर डायग्राम पे देखिए, अभी ये सेंटर पे था यहाँ, अब थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करेगा, दूर आ जाएगा हमारे वर्क पीस से Z1.0 Z00 X30। फिर से ये रैपिड पोजीशनिंग करता हुआ यहाँ से फिर दूर जाएगा X30 पे। और ऑपरेशन जो था हमारा पूरा हो चुका है, हमने कटिंग परफॉर्म कर दी है। तो हम टूल को फिर से लेके जाएंगे होम पोजीशन पे, G28 कोड लगा के U0 W0। M05 फॉर स्पिंडल स्टॉप एंड M30 प्रोग्राम स्टॉप एंड रिवाइंड। तो इस तरह से आप ये कोड लिख सकते हैं। तो पिछले हमने प्रोग्राम में कुछ और भी लिखे थे, M38 M10, वो चाहो तो वो भी लिख सकते हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना प्रोग्राम आपको काफ़ी है। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों प्रोग्राम, टर्निंग का सिंपल टर्निंग एंड फेसिंग, जो कि लेथ
CNC लेथ के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसमें मिलिंग के ऑपरेशन या अभी CNC लेथ में टेपर टर्निंग का प्रोग्राम या और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल टेक्निकल पाठशाला। थैंक यू।